बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो भाई आज है ईद का पहला दिन। तो मैं रात का ही दिखा रही थी आपको, मैंने शीर खुरमा रात में ही चढ़ा दिया था। और भाई ये था हमारे पास तकरीबन 3 किलो दूध था हमारे पास, और उसमें मैंने थोड़े से चावल पीस कर, इसकी रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड है मेरे चैनल पर। तो मैं ये तो आज ब्लॉग बन रहा है ईद फर्स्ट डे का। तो भाई मैं बता रही थी आपको, तो मैंने दूध को अच्छा सा कढ़ा लिया था छुआरे डालकर, और इसमें मैंने डाली थी थोड़े से चावल पीस कर। चावल को भिगो कर रख दिए थे, और 1 प्याली चावल थे उनको फिर बारीक पीस लिया था और वो इसमें शामिल किए थे। इससे तरह थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है शीर खुरमे में, तो मैं इसी तरह से ये चावल ज़रूर शामिल करती हूँ। और भाई इसमें फिर मैं थोड़ी सी करूँगी फेनी शामिल, या तो फेनियाँ शामिल कर दें या फिर सेवइयाँ शामिल कर दें। तो अभी तो हम इसमें कर रहे हैं चीनी शामिल, तकरीबन ½ kg की चीनी मैंने इसमें शामिल की थी। तो अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें आप चीनी तो। और भाई ये बड़ा ज़बरदस्त सा शीर खुरमा बनता है। ये कढ़ाना दूध को लाजमी है कि बस पकाते रहें। इसीलिए मैं रात में ही इसको चढ़ा देती हूँ। जैसे ही चाँद नज़र आया तो शीर खुरमे की तैयारी तो हो जाती है सबसे पहले। तो भाई ये शीर खुरमा बन रहा था, पिस्ते बादाम कट रहे थे, और भाई छुआरे मैंने बहुत पहले भिगो कर रख दिए थे ताकि वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो दूध के साथ जब दूध कटता रहता है तो छुआरे भी बड़े ज़बरदस्त से सॉफ़्ट हो जाते हैं। फिर मैंने इसमें शामिल कर दी थी थोड़ी सी फेनी शामिल कर दी थी। आप चाहें तो बारीक वाली जो सेवइयाँ होती हैं, अक्सर तो मैं बारीक वाली सेवइयाँ ही शामिल करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास फेनी थी तो मैंने यही शामिल कर दी हैं। इसमें थोड़ा सा ½ प्याली फेनी शामिल करेंगे, बस थोड़ा सा इसका जायका आना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा शामिल नहीं करते, तो थोड़ा सा पतला पतला ही अच्छा लगता है शीर खुरमा, गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। गाढ़ा होगा तो फिर वो खीर बन जाएगा। तो इस तरह से भाई आप सब लोग भी बताइएगा आप किस तरह से बनाते हैं शीर खुरमा, और मेरा शीर खुरमा कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। तो भाई ये देखें इधर फिर तैयारी हो रही थी ईद की। तो भाई लग रही थी मेहंदियाँ बड़ी बहन लगा रही थी छोटी बहन के मेहंदी, और मेरी बड़ी बेटी ने लगाई थी छोटी बेटी को, और अपने जो उसके लगाई थी उसकी ताया की बेटी ने लगाई थी उसके अपने मेहंदी। तो ये देखिए मेरा शीर खुरमा इधर तैयार हो रहा था। मुझे तो टाइम नहीं होता, बेटी बहुत कह रही थी कि आप भी मेहंदी लगवाइएगा, लेकिन भाई मुझे नहीं टाइम मिलता मेहंदी लगवाने का। तो मेरा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो गया था। मैंने सोचा चले इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ और उस पर नियाज भी दे देती हूँ। तो मेरे बेटे का भी कुरान पाक वो पूरा हुआ था, तो वो कह रहा था अम्मी अब बख्श दें आप, कुरान पाक मेरा हो गया। तो मैंने सोचा चलें आज मैं शीर खुरमा बन गया है तो अभी इसको भी बख्श देती हूँ। तो भाई ये तैयार हो गया था बिल्कुल, और मेहंदियाँ भी लग गई थी बच्चियों के। तो बस कल हम जाना था अपनी बाजी के घर। मैं पहला दिन जो होता है ईद का फर्स्ट डे जो होता है अपनी बाजी के घर बिताती हूँ। तो हम सुबह से वहाँ चले जाते हैं, सुबह नाश्ता करने के बाद तो फिर पूरा दिन हम वहाँ होते हैं, सब मिलकर एंजॉय करते हैं, ईद मनाते हैं पहला दिन। तो हम दोनों बहनें यहाँ पर हैं, आप सब लोग जानते हैं इंडिया से हम दोनों बहनें यहाँ पर हैं। तो हम दोनों बहनें हर ईद एक साथ ही मनाते हैं। तो ये देखें मेहंदी लग गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी थी और कलर बहुत अच्छा आया था ज़बरदस्त। तो ये तो मैं अगले दिन का बात का आपको क्लिप दिखाई थी, थोड़ा लाइट हो गया था कलर, लेकिन जिस वक्त कलर आया था उस पर बहुत अच्छा ज़बरदस्त कलर आया था माशाल्लाह, और बहुत अच्छी मेहंदी लगी थी। जबकि वो इतना ज़्यादा जानती नहीं है मेहंदी लगाना मेरी बेटी, लेकिन बन लगाती है मोबाइल वगैरह से देखकर डिज़ाइन तो अच्छा लगा लेती है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा प्यारा कलर आया था। ये मेरी बड़ी वाली बेटी के हाथ में दिखा रही थी, इसका भी बड़ी अच्छी इसकी ताया की बेटी ने लगाई थी इसको मेहंदी। तो बड़ी ज़बरदस्ती मेहंदी लगाई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत वही ये लड़कियों के तो यही शौक़ होते हैं, मेहंदी लगाने, चूड़ी पहनना, और ये सब बस बच्चियाँ यही करती हैं। तो भाई अब सुबह ईद का पहला दिन, सुबह का दिन तो आ गए थे हम। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने नाश्ता किया था अपने जेठ के घर। तो बड़े जेठ हमारे बराबर में ही रहते हैं, तो उन्होंने नाश्ते के लिए बुला लिया था। अक्सर ईद पर हम उनके यहाँ नाश्ता करते हैं, और बकरा ईद पर वो लोग हमारे यहाँ करते हैं, इस तरह से होता है। तो एक ख़ास दिन होता है तो सब एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद आकर बच्चियाँ लग गई अपनी तैयारियों में कि खाला के घर जाना है। तो भाई अपने इस्त्री कर रही थी। वो छोटी बेटी का सूट था ग्रीन कलर का फ़्रॉक था, और ये बड़ी बेटी का सूट है वाइट, ऑफ वाइट, शायद इसका कलर ऑफ वाइट है, वाइट ही है। तो गोल्डन इस पर ये काम बना हुआ है। तो ये बड़ी बेटी का सूट है, ये पहनने वाली है आज माशाल्लाह।
और भाई ये मेरा सूट है, तो वो सब इस्त्री कर रही थी। बड़ी वाली बेटी सबके कपड़े इस्त्री करके माशाल्लाह रखती है, तो सबके कपड़े इस्त्री कर करके रख रही थी। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं कि हम आज क्या पहनने वाले हैं बाजी के घर जाने के लिए। तो बच्चे आ गए थे और हुरिया बाजी चश्मा, ओ भाई तुम्हें तो चश्मा लगाओ नबील, तुमने अपना ज़्यादा चश्मा लगा, चश्मा तो लगा। अरे वाह भाई, कपड़े तो दिखा दो अपने। ओहो भाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई हैं। चश्मा कौन लाया तुम्हारा हुरिया? मम्मा। मम्मा लाई चश्मा तुम्हारा? मेरी तुम्हारी मम्मा लेके आई। और तुम तो लगा भाई नोट गिनने में लगे में। ओ भाई कितने नोट हो गए नबील? नबील कितने पैसे जमा हो गए ईदी के? 80 रुपए जमा हो गए, बस सिर्फ 80 रुपए बोला। अभी इनके आएंगे तो 50 रुपए और होंगे। अच्छा अभी और होंगे, अभी और मिलेंगे पैसे। अभी तो 500 रुपए और भी मिलेंगे, 400 रुपए। चलो भाई, बहुत सारी ईदी जमा करना। पर्स ले रखा ना तो ईदी जमा कर। तुम तो पर्स दिखाओ अपना, तुम्हारे पर्स कहाँ हैं? ओ भाई पर्स देखो कितने अच्छे अच्छे पर्स हैं इनके। ईदी जमा करोगी ना इसमें, तुम्हारा तो बटरफ्लाई वाला ईदी जमा करना इसमें, सही है। चलो ठीक है। बाजी हमारे 120 रुपए जमा हो गए। कितना जमा हुए? 120। अरे भाई बहुत कम ईदी मिली भाई। बाजी हमको इतनी ज्यादा मिली है। कितनी में हुई तुम्हारी ईदी? मैंने उन्हें गिनी। गिनी नहीं? चलो भाई, चलो अच्छी बात है, बहुत सारे पैसे और हो जाएंगे जमा, ठीक है। तो भाई हो गया था हमारा सफ़र शुरू। हम हो गए थे रवाना बाजी के घर जाने के लिए। उससे पहले बच्चे आ गए थे, मैं दिखा रही थी आपको, मेरे मदरसे के बच्चे आ गए थे मिलने के लिए। सुबह से ही आ रहे थे थोड़े थोड़े करके बच्चे, तो और ईदी लेकर जा रहे थे मुझसे। तो सबको मैं ईदी भी देती हूँ और बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो सब मिलने आते हैं माशाल्लाह, अपने कपड़े दिखाने आते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं भाई, अपने कपड़े दिखाने के लिए आ जाते हैं मुझे। और फिर हम बाजी के घर, ये हमारे बाजी के घर जा रही थी मैं अपनी। मेरी सिस्टर रहती हैं वाटर पंप फेडरबी एरिया में, तो वहाँ हम जा रहे थे। तो भाई आज हम पूरा दिन वहाँ एंजॉय करने वाले हैं, उनके साथ ही रहेंगे पूरा दिन। और वहाँ का मैं क्लिप आपका ज़्यादा नहीं बना सकी, उनकी बच्चियों के, जो मेरी भांजी है उसकी बेटियाँ बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। तो वो बड़े ज़बरदस्त, बस उनके उसमें हम ज़्यादा मैं क्लिप नहीं बना सकी, वहाँ उनके साथ ही लगे रहे। तो उन्होंने बिरयानी और भाई क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी खाने में। तो ये देखें, छोटी छोटी बच्चियों को आप देखें, एंजॉय करें। और भाई अब मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। नीमल खाना बना रही हो? खाना बना रही हो? और इसका मामा वगैरह होते हैं, वो किसी दावत नहीं होती। पापा के घर उसके पूरे